किसी ने कितनी कमाल की बात कही है कि दूसरे की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना भगवान आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमको आनंद आता है। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक भक्त की, जिसके जीवन में समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती थी, जिसके घर में कभी कोई बीमार हो जाती थी, सैलरी नहीं बढ़ती, जॉब में बॉस से झगड़ा। उसे लगता था कि समस्याएं कभी ख़त्म नहीं हो रही है, जबकि मैं भगवान को इतना मानता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, जप करता हूँ, मेरे साथ ही बुरा क्यों करते हैं भगवान। उसके आसपास के लोग सब कहते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, तुम तो इतने भगवान का पूजा पाठ करते हो, भगवान की इतनी भक्ति करते हो, तुम्हारे साथ थोड़े ना बुरा होगा। लेकिन उसे भगवान से दूरी सी होने लगी थी। उसे लगता था कि पता नहीं भगवान चाहते क्या हैं। एक दिन उसका ऑफिस में झगड़ा हो गया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर आया तो भगवान के सामने बैठा रहा, आधा घंटे तक पूजा पाठ करता रहा और कहने लगा, भगवान आज आपको सपने में आना है, दर्शन देना है और मुझसे बात करना है। आपका भक्त आपसे बात करना चाहता है, संकट में आ गया है, आप सपने में आएंगे। इतना उसने भगवान से कहा और कमाल की बात ये रही कि इसी रात भगवान उसके सपने में आ गए और दर्शन दिए। जैसे भगवान दिखे, उसने तो भंडार लगाए बैठे थे समस्याओं का, बोलता चला गया, आप क्या कर रहे हैं? मैं देखता हूँ आसपास गलत काम करने वाले लोग घूम रहे हैं और मैं अच्छा काम करने वाला इंसान हूँ जो एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करते हैं। भगवान ने कहा, ये तो चक्र है, प्रकृति का नियम है, घूमता रहता है, लाभ हानि तो सहना पड़ता है। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे पता नहीं, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, वो भी अभी। भक्त की नादान सी बात सुनकर भगवान ने कहा, चलो ठीक है, अब मांग ही रहे हो तो समाधान दे ही देते हैं। तो जब भगवान दर्शन दिए थे, उस दृश्य में बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा था। भगवान भक्त से कहा, वो पेड़ दिखाई दे रहा है? भक्त ने कहा, हाँ दिख रहा है। भगवान ने कहा, तुम्हारी सारी समस्याओं को अलग अलग लिख के एक पोटली में बांध दो और उस पोटली को उस बरगद का पेड़ में टांग दो, सारी की सारी समस्याएं गायब हो जाएगी। भक्त को लगा, ये हुई ना बात, मेरी भक्ति का परिणाम आज मिल गया, आज रिजल्ट मिल ही गया, सारी समस्याओं का समाधान मिल गया। उसने कहा, ठीक है अभी जाता हूँ। भगवान ने कहा, सुनो, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि वहाँ जाने के बाद, अपनी पोटली बांधने के बाद जब वापस आओगे तो एक पोटली उठा के लाना, एक तो तुम्हें लेकर के आनी पड़ेगी, ये एक्सचेंज ऑफर है। भक्त ने कहा, ठीक है देख लेंगे। उसने फटाफट सारी समस्याएं लिखी, पर्ची बनाई और पोटली बनाई, फिर लेकर के गया, पेड़ के पास जा कर के बांधी। एक्साइटेड था कि सब खत्म होने वाली है, समस्याएं गायब, सब अच्छा होने लगेगा। वापस आने लगा तो उसे याद आया कि एक पोटली वापस ले जानी है। कौन सी उठाए? तो सबसे छोटी वाली पोटली ढूंढी उसने। जैसे ही उसे खोल रहा था, लेकर के आ रहा था, तो उसे लगा कहीं इसके अंदर में कोई गंभीर बीमारी ना हो, मेरी जान चली जाए। फिर उसने पोटली छोड़ दी, दूसरी छोटी पोटली ढूंढी, फिर उसके पास गया तो उसे लगा कहीं इसमें ये ना लिखा हो कि मेरे कोई अपने का डेथ होने वाली है। उसने डर के मारे उस पोटली को छोड़ दिया। तीसरी पोटली के पास गया तो उसे डर लगने लगा कि कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि मेरे कोई करीबी को बड़ी बीमारी हो जाए, पूरे जीवन परेशान रहे। उसने उस पोटली को भी छोड़ दिया, चिल्लाने लगा। उसने कहा, भगवान ये कौन सा ऑफ़र है, मुझे तो मेरी ही पोटली वापस कर दो, मैं वापस लेकर के जाना चाहता हूँ। मैं प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखूँगा, लड़ना सीखूँगा, मुझे आपका एक्सचेंज ऑफ़र नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराया और कहने लगा, मैं यही बात तो समझाना चाह रहा था, देर ही सही तुम्हें समझ में आ गया। जीवन में समस्याएं आएगी, चुनौतियां आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। सो दोस्तों, आखिरी में बस यही कहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जीवन में समस्याओं से घबराना बंद कीजिए, जीवन में हर पल में मुस्कुराना शुरू कीजिए। सो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू।